डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर अवैस। लास्ट टाइम आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सेट्स ये कवर करवा दिया गया था। आज हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर जैसे हर चैप्टर का जो भी नेम होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस चैप्टर की डेफिनेशन, उसके बारे में क्या हमने पढ़ना है उस चैप्टर के अंदर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर हमारा रैशनल नंबर है। तो आज हम जैसे सेट का चैप्टर हमारे पास था, सेट के चैप्टर में हमने सबसे पहले डिफाइन किया सेट को, उसके आगे हमने फिर क्या किया, उसके टाइप्स, ये वो चीज़ें पढ़ी। ठीक है, आज हमारे पास रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए हमें सबसे पहले जानना है रैशनल नंबर को। लेकिन रैशनल नंबर से पहले एक और चीज़ आपको समझनी है, वो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये सारे के सारे किस में आएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर में आएंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपने स्टडी कर लिया होगा पहले, तो मैं अगेन इसको डिफाइन कर देता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिनोटेड बाय जी। z से इसे क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। और ये हमारे पास सेट क्या होता है, z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मीन्स के इंटीजर्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास 0 से लेके +1 -1 एंड अदर्स नंबर सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे कि देखें, अच्छा देखिए कि इसके अंदर होल नंबर्स आ रहे हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर भी 0 से स्टार्ट होता है, बट इसमें क्या होता है, प्लस का 1 भी आ जाता है और माइनस का 1 भी आ जाता है, प्लस का 2 भी आता है, माइनस का 2 भी आता है एंड सो आगे ये नंबर्स चलते जाते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स किस में आएंगे, हमारे पास रैशनल नंबर में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है फिर, अ नंबर विच कैन बी रिटन, के वो नंबर जिसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ, की शक्ल में, P ओवर Q की शक्ल में, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटे ये क्या चीज़ है, इसको मैं यहाँ थोड़ा रफली डिफाइन कर देता हूँ। तो पहले आप डेफिनेशन प्रॉपर समझ लें कि क्या करते हैं, कि वो नंबर जिसको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सके और वो नंबर जो डिवाइड में है Q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, 0 Q के डिवाइड में Q नहीं होना चाहिए। तो बेटे इसकी क्या स्टोरी है, ये देखें ज़रा क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा ब्रीफली करवा देता हूँ कि देखिए P ओवर Q, अब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 होगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, अगर देखें 5 डिवाइडेड बाई 0, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है ना, तो अगर ये डिवाइड में 0 आ जाए तो इट्स मीन्स के ये एक्सप्लेन नहीं होगा, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड या नॉट एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में जाकर कभी पढ़ेंगे। वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, ये वर्ड है। इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। ये जो वर्ड है ये हमारी अल्फ़ाबेट में से नहीं है, बल्कि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट में से लिया गया है। ठीक है, तो इसका ग्रीक अल्फ़ाबेट में मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। आप इस 5 और 0 को सॉल्व करते जाए, ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन्स के इस Q इज नॉट इक्वल टू 0 के पीछे क्या स्टोरी है, कि अगर 0 हो जाएगा Q, यानी डिवाइड में अगर 0 आ जाएगा तो उसको हम क्या कर सकेंगे, सॉल्व कभी भी नहीं कर सकेंगे। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फिनिटी। ये बेटे आप नेक्स्ट रास्ते में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही थोड़ा बता दिया है आपको। तो अब आपने क्या याद रखना है, कि वो नंबर जो P ओवर Q की शक्ल में लिखे जा सके वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर, और Q डिवाइड में नहीं होना चाहिए, यानी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल अगर होगा तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के अंदर डिवाइड में कहीं भी 0 नहीं है, लाइक 3 ओवर 5, 4/3, 1/2 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर की हैं। एक और चीज़ के समटाइम होता है कि ये जो रैशनल नंबर हम लेते हैं इसमें कैंसिलेशन हो रही होती है। अगर वो जो कैंसिलेशन जिसमें होती है वो आपके रैशनल नहीं होंगे, वो आपके पास क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो रैशनल में कैंसिलेशन डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास रैशनल नंबर। आगे आ जाए, इरैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए रैशनल तो हो गए जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल मीन्स के नहीं लिखे जा सकेंगे, लाइक अ नंबर विच कैन नॉट बी, कि वो नंबर जो नहीं लिखे जा सकते,
रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, वो हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। उसकी एग्जांपल देख लें। अच्छा देखिए, ये एक सिंबल हमने यूज किया है, उस सिंबल को हम क्या कहते हैं, तो देखिए जरा यहां मैं इसे कर देता हूं, ये सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ये आप क्लास 8 में पढ़ेंगे जाकर, लेकिन यहाँ पर इरेशनल के अंदर आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं बताया जाएगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड है। ये वर्ड क्या होता है, स्क्वायर रूट। इसको रेडिकल फॉर्म भी कहते हैं। तो आपने इसे याद रखना है कि अगर इरेशनल नंबर आ जाएं तो वो आपके पास क्या होंगे, इस फॉर्म में होंगे, रेडिकल की फॉर्म में होंगे, या उसमें डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0। इसकी एग्जाम्पल्स में देखें, स्क्वायर रूट 2 कोमा स्क्वायर रूट 3, ये आगे आपके स्क्वायर रूट के अंदर, मैंने वर्ड बता दिया है ये कौन सा वर्ड है, स्क्वायर रूट है। तो इसको आपने क्या करना है, इरेशनल में लेना है। और ऊपर देखिए रैशनल नंबर में आपको बताया गया था कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इरेशनल में क्या होगा, फिर डिवाइड में 0 हो सकता है। लाइक देखें 1/0 एंड 0/0, ये भी आपके पास किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में हमारे पास क्या रहा है, 0। ठीक है, तो देखिए बेटे रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है हमारे पास, कि रैशनल में डिवाइड में लिखे जा सकते हैं, डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, और इरेशनल में क्या होता है, अगर डिवाइड में 0 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इरेशनल है, और ये स्क्वायर रूट में भी लिखे जा सकते हैं। तो ये नंबर सारे के सारे हमारे पास कौन से आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे। एक और चीज़, अगर आपने ये कोई एग्जांपल लेनी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 ले लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट में आंसर क्या आता है, 5। तो देखिए ये कौन सा नंबर हो गया, ये तो आपके पास रियल नंबर हो गया। लेकिन आपने ऐसा नंबर लेना है जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लाइक 2 और 3, इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों चीजें कवर होगी। अब नेक्स्ट आ जाए हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, अच्छा नंबर लाइन से पहले देखिए नंबर और लाइन दोनों में डिफरेंस देख लें। ठीक है, नंबर तो आपको पता ही है, आपकी जो काउंटिंग है 0 1 2 3 4 एंड सो, ये सारे नंबर होते हैं। लाइन क्या होती है, लाइन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जिसके बोथ एंड जो है वो क्या होने चाहिए, एक्सटेंड होने चाहिए, इनफाइनाइटली होने चाहिए, यानी कि इनकी कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि नंबर जो काउंटिंग पढ़ते हैं, और लाइन क्या होती है जिसके बोथ एंड्स क्या होने चाहिए, एक्सटेंड होने चाहिए, इनफाइनाइटली होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को कैसे शो करेंगे, आप एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन के ऊपर मिड में, बिल्कुल मिड में आपने क्या लेना है, 0 एक न्यूट्रल नंबर है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, 0 मिड में आ जाएगा, और देखें 0 के राइट साइड पर सारे के सारे कौन से नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड पर कौन से सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए इस नंबर लाइन के ऊपर हमने कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, इंटीजर्स को। रैशनल नंबर में भी इंटीजर्स आ गए और नंबर लाइन के ऊपर भी इंटीजर्स आ गए, कि इस नंबर लाइन के ऊपर आप देख लें 0 भी है, और इंटीजर्स के सेट में देख लें 0 भी है। इसमें +1 और -1 दोनों हैं, इसमें भी है। तो नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, ऑल जो हैं वो इंटीजर्स यानी सही दाद के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटे ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपने रैशनल नंबर और इरेशनल पढ़े और नंबर लाइन, तीनों चीज़ें पढ़ लें। ठीक है, तो इनको आपने थोरोली पढ़ लेना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक्सरसाइज आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।